हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ सुसाइड। जो इससे पहले लेक्चर था डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल सॉलिडेरिटी, ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, वो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है, तो वो आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हो। ठीक है, और इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे। ठीक है, और वो भी इसका फ़ायदा उठाएँ। तो थ्योरी ऑफ सुसाइड क्या है? वो अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्कीम, ठीक है, आपके सिलेबस में मेंशन है इमाइल दुर्कीम की थ्योरी ऑफ सुसाइड। तो उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि सुसाइड क्या है, वो क्या बोलते हैं सुसाइड के बारे में। ठीक है, और ऐसे भी आपको पता है कि सुसाइड क्या होता है। ठीक है, तो सुसाइड क्या है? अब आत्महत्या है, ठीक है, लेकिन कैसे अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्कीम वो हम पढ़ेंगे। सुसाइड रेफर्स टू एनी केस ऑफ डेथ दैट रिजल्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ए पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट। ऐसा एक्शन जिसकी वजह से आपको पता है कि डेथ होगी। ठीक है, ऐसा केस ऑफ डेथ है जो चाहे डायरेक्टली किया गया हो, चाहे इनडायरेक्टली किया गया हो, चाहे किसी पॉजिटिव वे में किया गया हो या नेगेटिव कोई एक्ट करके किया गया हो, कैरिड आउट बाय द विक्टिम देमसेल्व्स, है ना, विक्टिम के द्वारा, जो भी व्यक्ति है उसके द्वारा खुद को मारने के लिए कोई भी एक्शन उसने परफॉर्म किया है, चाहे वो पॉजिटिव वे में है, किसी की जान बचाने के लिए, नेगेटिव वे में है ना, या कोई ऐसा नेगेटिव एक्शंस है, ठीक है, या घर को आग लग गई उसके अंदर था तो वो भी सुसाइड है। ठीक है, या किसी के घर को आग लगी, कोई उसको बुझाने जा रहा है तो उसकी वजह से वो मर गया, वो भी सुसाइड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्कीम। ठीक है, ऐसा केस ऑफ डेथ जो कर चाहे वो किसके रिजल्ट से हो, चाहे वो डायरेक्टली किया गया हो या इनडायरेक्टली किया गया हो, ठीक है, विक्टिम ने खुद के द्वारा किया गया हो, है ना, ऐसा नहीं कि उसको किसी ने, वो खुद के द्वारा, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो नेगेटिव वे में हो, कैरिड आउट बाय द विक्टिम देमसेल्व्स विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग देयर ओन डेथ, है ना, उसका इंटेंशंस भी उसको पता है, उसके इरादे जो इंटेंशंस हैं वो भी उसको, या उसका जो परिणाम है, जो उसका रिजल्ट है वो भी उसको पता है, उसको बोलता है ये सुसाइड। ठीक है, ये याद रखना है, इमाइल दुर्कीम के हिसाब से सुसाइड क्या है, वो ये चीज़ है। अब इसमें कुछ पॉजिटिव एक्शंस हैं, कुछ नेगेटिव, ये टर्म्स आई थी तो मैंने इनको अलग से थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि पॉजिटिव एक्शंस कौन से हैं, नेगेटिव कौन से हैं, इनडायरेक्ट कौन से। डायरेक्टली तो आपको पता है कोई भी होता है, इनडायरेक्टली कौन कौन से हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव एक्शंस और दोज एक्शन टेकन बाय द इंडिविजुअल टू एंड वंस लाइफ, है ना, जैसे कि जहर खा लेना, है ना, ये पॉजिटिव एक्शंस है। ठीक है, कोई कंज्यूम करता है जहर, ये क्या है, पॉजिटिव एक्शन है। बट नेगेटिव एक्शन क्या है, आर इन फॉर्म इन एक्शन विच काजेज डेथ, है ना, इसकी वजह से भी डेथ होती है। तो वो क्या है, एग्जाम्पल जैसे कि स्टार्वेशन हो गई, है ना, भूख मरी, जैसे जिससे बोलते हैं भूख मरी से मतलब खाने के बिना मर जाना, है ना, ये नेगेटिव एक्शंस है, इसकी वजह से भी आपको सुसाइड होते देखने को मिलता है। रिमेनिंग इनसाइड द बर्निंग हाउस, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कोई घर के अंदर ही जल जाता है तो वो भी क्या है, वो भी सुसाइड है। ठीक है, थर्ड वन क्या है, इनडायरेक्ट काज। कुछ डायरेक्ट काज होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट काज होते हैं। अब इनडायरेक्ट काज आर दोज व्हेन ए पर्सन हैव नो इंटेंशन ऑफ डाइंग, है ना, जब किसी पर्सन का ये इंटेंशन नहीं है कि क्या है, मैंने मरना है, ठीक है, लेकिन तो ही नोज डैट ही मे डाई, है ना, एज इन केस, लेकिन ये जानते हैं कि हो सकता है मेरी डेथ भी हो जाए। ठीक है, जैसे कि आप आर्मी सोल्जर्स देखते हो, है ना, जब वो बॉर्डर पे होते हैं उनका ये इंटेंशन नहीं होता है कि हमें मरना ही मरना है, बट उनको ये भी पता है कहीं ना कहीं, उनको साइड बाय साइड एक ये भी चीज़ पता है कि हम क्या है, कहीं ना कहीं आर्मी पर्सनस का ये रहता है कि उनको वो सुसाइड कर लेते हैं, मीन्स कि उनको मारेगा कोई, उनको पता है, ठीक है, कि हमारी डेथ हो सकती है। जैसे फायर फाइटर्स, है ना, एक और एग्जांपल दिए, फायर फाइटर्स, जैसे आप देखते हो आग बुझाने वाले, कहीं आग लग गई होती है, वो उसको बुझाने जा रहे होते हैं ना, और उनको भी वो चाहते नहीं है कि हम मरें, है ना, उनका इंटेंशन नहीं है कि हम मरेंगे, बट वो ये भी जानते हैं कि ही मे डाई, है ना, हो सकता है कि डेथ भी हो जाए। तो ये सारे क्या हैं, सुसाइड हैं। ठीक है, सुसाइड के कुछ एक्शंस हैं जो मैंने आपको बताए अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्कीम। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ सुसाइड यही बोलती है। उसके बाद है दुर्कीम दैट सुसाइड इज़ अ कॉन्शियस एक्ट एंड द पर्सन कंसर्न इज फुली अवेयर ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, है ना। सुसाइड के अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्कीम सुसाइड वो कॉन्शियस एक्ट है ना, वो वाला एक्शन है जिसमें उनको पता है, समझ है, दैट एंड द पर्सन कंसर्न इट्स फुली अवेयर, है ना, पर्सन खुद क्या है, फुली अवेयर है कि कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट है वो उसको पता है कि डेथ हो सकती है, सुसाइड हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको कुछ पॉजिटिव एक्शन बताए जिसकी वजह से आपको देखने को मिला कि सोसाइटीज़ में उनको पता है अगर मैं जहर खाऊंगा तो पता है कि डेथ हो सकती है। नेगेटिव कुछ एक्शंस बताए, है ना, जिसमें आपको स्टार्वेशंस का बात की मैंने, है ना, आपने देखा स्टार्वेशंस की बात की, या घर के अंदर आग लग गई है तो उसकी वजह से भी क्या है, डेथ होते हुए देखने को मिलती है। उसके बाद कुछ इनडायरेक्ट काजेज बताए मैंने, जैसे आर्मी पर्सन, है ना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको कहीं ना कहीं पता है कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो फुली अवेयर हैं कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स रिजल्ट्स, ठीक है, पूरा
रिजल्ट्स उनको पता है। फॉर एग्जांपल द पर्सन हु शूट्स हिमसेल्फ ऑफ डेथ आर ड्रिंकिंग सर्व पॉइजन्स, है ना, ये सारी आर जंप्स डाउन फ्रॉम द 10th स्टोरी ऑफ बिल्डिंग एज फुली अवेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच एन एक्ट। ये थोड़ी सी एग्जांपल्स दी है कि जैसे कोई खुद को मार देता है या कोई शराब पी के जहर खाता है, जंप करता है बड़े 10 स्टोरी से बिल्डिंग से, तो वो अवेयर है इन सारी हरकतों को करने के बाद, इन सारे एक्ट को परफॉर्म करने के बाद वो अवेयर है कि इसका रिजल्ट क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू इमाइल डुर्कीम उन्होंने स्टडी की थी, कुछ सुसाइड रेट्स बताए थे डिफरेंट सेक्शंस या डिफरेंट सोसाइटीज़ में, और उन्होंने बताया था कि किस में क्या ज़्यादा सुसाइड देखने को मिलते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला था मैन हैव हायर सुसाइड रेट्स देन वुमेन थ्रू मैरिड वुमेन हु रिमेंड चाइल्डलेस फ्रॉम मैनी ईयर्स एंड अप विद द हायर रेट्स ऑफ सुसाइड। लेकिन जो मतलब शादीशुदा है बट उनको बच्चे नहीं है तो वो उनका भी सुसाइड रेट्स हाई है, ठीक है। और इंसान जो है मैन जो है उसका जो सुसाइड रेट्स है वो हाई है, ठीक है, वुमेन से। लेकिन जो मैरिड वुमेन है अगर उनके पास बच्चे नहीं है, चाइल्डलेस है, तो कहीं ना कहीं वो उनका भी हायर रेट्स ऑफ सुसाइड है। द सुसाइड रेट इज़ हायर फॉर दोज हु आर अनमैरिड देन दोज हु इन्वॉल्व इन ए रिलेशनशिप। जो अनमैरिड है उनका सुसाइड रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो रिलेशनशिप में है, ठीक है। थर्ड क्या है, ये उनकी स्टडी थी, ठीक है, उन्होंने ये चीज़ें क्या की थी, रिसर्च की थी, उन्होंने फाउंड किया था कि कैसे सुसाइड रेट्स किस में ज़्यादा है। तो द सुसाइड रेट इज़ हायर फॉर पीपल विदाउट चिल्ड्रन देन पीपल विद चिल्ड्रन, है ना। जिनके बच्चे हैं उनका सुसाइड रेट कम है, लेकिन जिनको बच्चे नहीं है उनका सुसाइड रेट ज़्यादा है। प्रोटेस्टेंट हैव ए हायर सुसाइड रेट देन कैथोलिक्स, ठीक है। ये कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट ये आपको वेबर की थ्योरी में देखने को मिलेगा। मे बी नेक्स्ट जो वेबर का अगर मैंने लेक्चर बनाया तो उसमें देखोगे आप, प्रोटेस्टेंट्स भी थे कैथोलिक्स वो थे जो रिलीजियस डोमिनेंस थे, है ना, रिलीजियस के उस पर आइडियाज़ पे ज़्यादा काम करते थे। प्रोटेस्टेंट वो थे थोड़े मॉडर्न हो रहे थे, ठीक है, वो थोड़ा सा नई चीज़ों के मतलब मॉडर्निटी की तरफ थे। तो प्रोटेस्टेंट्स का है वो हायर सुसाइड रेट बताया कि कैथोलिक से ज़्यादा सुसाइड रेट्स जो है वो प्रोटेस्टेंट्स में था। द सुसाइड रेट्स इज़ हायर अमंग सोल्जर्स देन अमंग सिविलियंस, ठीक है। सिविलियंस से ज़्यादा सुसाइड रेट किसका ज़्यादा है, सोल्जर्स का। सोल्जर्स ज़्यादा सुसाइड करते हैं। देखो अब एक और इसने बहुत अच्छी बात बोली है, एक और स्टडी है जो इसकी बहुत अच्छी है, बोलता है द सुसाइड रेट्स इज़ हायर इन टाइम्स ऑफ पीस देन इन टाइम्स ऑफ वार, ठीक है। बोलते हैं वार से ज़्यादा जो है सुसाइड रेट ज़्यादा किस में है, पीस में। जब अमन है आपके सिटीज़ में, आपके शहरों में कोई जंग वगैरह नहीं है, तो उसमें ज़्यादा सुसाइड रेट्स हैं वार से। क्योंकि वार क्या करता है, वार रिड्यूस द सुसाइड रेट आफ्टर वार ब्रोक आउट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इटली 1866 द सुसाइड रेट इज़ बोथ कंट्री ड्रॉप बाई 14%। बोलता है जब इनके बीच में क्या था, वार थी, तो सुसाइड रेट दोनों कंट्रीज़ का कम हो गया था, 14% कम हो गया था, ठीक है। तो सुसाइड रेट्स जो है वो इसमें हायर है पीस में देन रेदर देन वार, ठीक है। और क्या है, सुसाइड रेट्स एज अ हाई इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है ना, तो उसमें क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है एक जहाँ पे सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा है, रेट एज हाई इन स्कैंडिनेवियन कंट्री, ठीक है। और क्या है, द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन द मोर लाइकली अ पर्सन इज टू चूज सुसाइड, ठीक है। तो ये इसकी कुछ स्टडीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए कि इमाइल डुर्कीम के अकॉर्डिंग सुसाइड कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, किस में ज़्यादा है, वो उसके बारे में बताया था। तो डुर्कीम एम्फेसाइज दैट सुसाइड इज़ नॉट स्लोली एन इंडिविजुअल एक्ट बट इज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल फैक्टर्स, है ना। क्योंकि वो ये मानते थे कि ये कोई ऐसा नहीं है, मतलब पूरी तरह से जो सुसाइड इज़ नॉट स्लोली एन इंडिविजुअल एक्ट, ये इंडिविजुअल पूरी तरह से स्लोली मीन्स पूरी तरह से, है ना, या केवल इंडिविजुअल का एक्ट नहीं है, बट इज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल फैक्टर। इसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कौन करता है, जो हमारे समाज के फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सुसाइड पे, ठीक है। He argued that suicide rates are shaped by the level of social integration and regulation within society। बोलता है जो सुसाइड रेट है ना, इन्होंने कंसेप्ट दिया था, इन्होंने बताया था कि जो लेवल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन है या लेवल ऑफ सोशल रेगुलेशंस है विद इन सोसाइटीज़ में, उसकी वजह से सुसाइड रेट है, ठीक है। अगर आप किसी से ज़्यादा जुड़े हुए हो, है ना, अगर हाई लेवल आप सोशल इंटीग्रेशन है तो भी आप सुसाइड करोगे उसके लिए। अगर लो लेवल है, आप सोशल इंटीग्रेशन है, कम जुड़े हुए हो, तो भी आप सुसाइड करोगे अकॉर्डिंग टू इमाइल डुर्कीम। और बोलता है हाई लेवल ऑफ रेगुलेशंस है, आप पे ज़बरदस्ती कोई थोप रहा है, कुछ काम करवा रहा है, तो उसकी वजह से भी सुसाइड होगा। और अगर लो लेवल है, कोई आपको पूछ ही नहीं रहा है, आप सोसाइटी से बिल्कुल कट अप हो एंड सो ऑन, तो उसकी वजह से भी आपको क्या है, आप सुसाइड करोगे, ठीक है। तो ये उसने बताया था, ठीक है। तो कुछ टाइप्स भी बताई थी उसने, टाइप्स ऑफ सुसाइड देख लेते हैं, ठीक है। और इन्हीं फोर्सेस को वो
सुसाइडोजेनिक फोर्स बताता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, आपको ये बाद में भी काम आएंगे। तो टाइप्स ऑफ सुसाइड देखते हैं अब। ठीक है, क्या है टाइप्स? ऑन द बेसिस ऑफ हिज एनालिसिस, किसकी एनालिसिस है? अकॉर्डिंग टू इमाइल डुर्कीम, डुर्कीम आइडेंटिफाई 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स दैट इंटीग्रेट इंडिविजुअल इन सोसाइटीज, है ना। 2 तरह के बॉन्ड्स है, 2 तरह के रिलेशंस आपको देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं जुड़ा के रखते हैं सोसाइटीज़ में। एक हो गया फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन, एक हो गया फोर्स ऑफ रेगुलेशन, है ना। ये 2 फोर्सेज हैं जिसकी वजह से आपको सुसाइड्स देखने को मिलेंगे, और इन्हीं फोर्सेज को क्या बोलता है? वो सुसाइडोजेनिक फोर्सेज। ठीक है, इन्हीं फोर्सेज को सुसाइडोजेनिक फोर्सेज बोलता है। ये फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? बोलता है इंटीग्रेशन रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच कलेक्टिव सेंटिमेंट्स आर शेयर्ड, है ना। दीज रिजल्ट्स इन 2 टाइप्स सुसाइड एसोसिएटेड विद 2 स्टेट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बोलता है क्या है इसमें? जब आप किसी से कलेक्टिव सेंटिमेंट्स जो आपके हैं, ठीक है, वो क्या है? जो ख्याल हैं वो आपके, या जो विचार है, या जो आपकी भावनाएं हैं, ठीक है, सेंटिमेंट्स, तो वो क्या है? उसकी वजह से भी क्या है? कहीं ना कहीं आपका सुसाइड होता है। ठीक है, जिसमें वो 2 तरह के सुसाइड्स बताता है। या तो वो कलेक्टिव जो आपके ख्याल हैं, जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, ठीक है, जो जज्बा है, वो अगर आपका मिलता है या नहीं मिलता है, लो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है तो भी आप सुसाइड करोगे, अगर हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है तो भी आप सुसाइड करोगे। तो मैं एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा आपको कि लो लेवल कैसे और हाई लेवल कैसे। सबसे पहला सुसाइड ये बताते हैं फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन में, ईगोइस्टिक सुसाइड। ठीक है, ये याद रखना, फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन की बात है तो इसकी बात कर रहा है। फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन में क्या बोलता है? ये बोलता है लो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन भी होता है और हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, जब आप किसी सोसाइटी से क्या हो, कम जुड़े हुए हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपको क्या लगता है? आप सुसाइड कर लेते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डुर्कीम, व्हेन ए मैन बिकम सोशली आइसोलेटेड और फील दैट ही हैज़ नो प्लेस इन सोसाइटी, ही डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ, है ना। अकॉर्डिंग टू इमाइल डुर्कीम बोलता है जब कोई इंसान क्या सोचता है या मानता है कि वो क्या है, सोशली जो है वो आइसोलेटेड है, ठीक है, वो सोसाइटी से काफ़ी मतलब दूर है, या उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो मिलनी चाहिए, अगर वो आइसोलेटेड फील करता है तो वो क्या करता है? डैट ही हैज़, जब वो ये सोचता है कि नो प्लेस इन सोसाइटी, ही डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ, वो खुद को ख़त्म कर देता है। जब वो, आप देखते हो कुछ सुसाइड ऐसे होते हैं जब वो मान लेते हैं कि अब हमारा कोई नहीं है या हम उससे अब जुड़े नहीं रहे, है ना, तो उसकी वजह से क्या कर लेते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। तो उस सुसाइड को वो ईगोइस्टिक सुसाइड बोलता है, जिसमें आपका लो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है ना। It resulted from the individual being insufficiently integrated into the society. It cut off mainstream of the society, है ना। वो जब उससे जुड़ा हुआ नहीं होता, उसके रिजल्ट से क्या आपको देखने को मिलता है? उसके रिजल्ट से ही वो कट ऑफ कर देता है अपने आप को, इस सोसाइटी से मान लेता है, तो उसकी वजह से वो सुसाइड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जांपल्स के साथ समझो। चाइल्डलेस कपल होते हैं इसमें, ठीक है, जैसे आपको पता है, आप देखते हो कोई जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं एंड सो ऑन, इसकी वजह से भी सुसाइड होता है। या सिंगल मैन देखते हो, सिंगल वुमेन देखते हो, आर मोर प्रोन टू सुसाइड प्राइसली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, है ना, फेलियर और डिप्रेशन, उसकी वजह से सुसाइड देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू इमाइल डुर्कीम वो भी यही मानता था कि प्रोटेस्टेंट्स आर मोर न्यूमरस, द सुसाइड रेट इज़ हाईएस्ट। ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स में क्या था? ज़्यादा नंबर्स में सुसाइड्स था अकॉर्डिंग टू इमाइल डुर्कीम कैथोलिक्स से, है ना। ठीक है, डुर्कीम रीज़न क्या देता है? डैट द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन प्रोटेस्टेंटिज्म एंड कैथोलिज्म वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलीजियस डॉक्ट्राइन एंड टीचिंग। ठीक है, ड्यू टू रिलीजियस डॉक्ट्राइन एंड टीचिंग्स, तो उसकी वजह से कैथोलिक्स क्या थे, उनका जो सुसाइड रेट था वो कम था, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स का ज़्यादा नंबर्स में सुसाइड रेट था। ठीक है, तो ये होते हैं कौन से सुसाइड? जो ईगोइस्टिक होते हैं। जब आप ये समझ जाते हो कि हम ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, तो उसकी वजह से क्या करते हैं? सुसाइड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं ईगोइस्टिक अकॉर्डिंग टू इमाइल डुर्कीम। ये हो गया लो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं हम हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन की। हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या आता है? अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। ठीक है, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड आता है किसमें? हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन में। तो हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन इसमें वो आएगा जिसमें आप ज़्यादा जुड़े हुए हो। अब उसमें मैंने वो वाली फोर्सेस बताई जिसमें आप कम जुड़े हुए हो, इंटीग्रेट नहीं हो, ठीक है, तो उसकी वजह से सुसाइड कर रहे हो, लेकिन इसमें आप ज़्यादा जुड़े हुए तो भी आप सुसाइड कर रहे हो। दिस टाइप ऑफ सुसाइड अकर्स व्हेन इंडिविजुअल्स एंड द ग्रुप आर टू क्लोज एंड इंटीमेट, है ना। आप अपने उस ग्रुप से, अपने उस कलेक्टिव सेंटिमेंट से ज़्यादा जुड़े हुए, अपनी विचार भावना से आप ज़्यादा जुड़े हुए, या ख्याल आपके ज़्यादा मैच करते हैं, ज़्यादा क्लोज हो एंड इंटीमेट हो, तो उसकी वजह से भी क्या करते हो? आप सुसाइड करते हो। इट टुक प्लेस इन हाईली
इंटीग्रेटेड सोसाइटी वेयर पर्सनल सेक्रीफाइसेस आर कंसीडर एक्ट एज ड्यूटी टुवर्ड्स अदर, है ना। उस टाइम इंसान क्या सोचता है, मेरी यही ड्यूटी है, मेरा यही कर्तव्य है कि मेरे को अपने आप को सेक्रीफाई करना ही करना है। दिस काइंड ऑफ सुसाइड रिजल्ट इन आवर इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल इनटू सोशल प्रूफ, है ना। आप अपने समाज को प्रूफ देते हो, आप ज़्यादा जुड़े हुए हो, ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो। जैसे कि आप देखते हो पुराने टाइम पे सती कस्टम्स होते थे, है ना, सती प्रथा होती थी। आपको पता है उस टाइम जो वुमेन थी उसको भी जो अपना हस्बैंड था उसके साथ जलना पड़ता था, है ना, सती प्रथा। तो वो क्या था, वो ज़्यादा और ये इंटीग्रेशन थी, ठीक है, वो ज़्यादा जुड़े हुए थे जिसकी वजह से सती प्रथा चल रही थी। मिलिट्री देखते हो आप, आर्मी वगैरह देखते हो, है ना, ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं, कहीं ना कहीं चाहे वो किसी भी कंट्री की आर्मी हो, वो अपने आप को क्या करती है, सेक्रीफाइस कर देती है ना। तो वो अल्ट्रुस्टिक सुसाइड्स है, हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, आप ज़्यादा देश के साथ जुड़े हो, देश भावनाएँ ज़्यादा है आपको, है ना। आप इसीलिए बोलता है उसकी वजह से भी क्या है, आप सुसाइड करते हो, ठीक है। जिसको आप जापानीज़ में देखोगे समटाइम इलिस्ट्रेशन दिस टाइप ऑफ सुसाइड दे कॉल इज हराकिरी बोलते हैं वो इसको, ठीक है। अल्ट्रुस्टिक सुसाइड्स को क्या कॉल करते हैं, हराकिरी सुसाइड। दिस सेल्फ इमोलेशंस बाय बुद्धिस्ट मॉन्क भी है ना, सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज निर्वाणा, ठीक है, याद रखना। अल्ट्रुस्टिक सुसाइड इज प्रिवेलेंट, मैन इज ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर ए ग्रेट काज, प्रिंसिपल, आइडियल और वैल्यू, है ना। अल्ट्रुस्टिक सुसाइड में आपको पता है, आप ज़्यादातर क्या देखते हो कि वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा प्रूलेंट होते हैं। मैन इज़ ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस, है ना, लाइफ टू ग्रेट काज, प्रिंसिपल एंड आइडियल आर वैल्यूज़। ये आपको पता है, जैसे मैंने आपके आर्मी की एग्जांपल दे दी है ना, इसकी वजह से। और इसके कुछ टाइप्स हैं, ये खाली आपको नाम ही याद रखने हैं। कुछ ऑब्लिगेटरी अल्ट्रिस्टिक सुसाइड होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं, और कुछ एक्यूट अल्ट्रिस्टिक या मिस्टिकल सुसाइड्स भी होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, ऑब्लिगेटरी, ऑप्शनल एंड अल्ट्रिस्टिक, ठीक है, ये अक्यूट, अल्ट्रिस्टिक या मिस्टिकल। तो सेकंड जो है, सेकंड फोर्स क्या बताई थी, एक मैंने आपको फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन बताया जिसमें हाई लेवल और लो लेवल बताया, ठीक है। अब दूसरा है फोर्सेस ऑफ रेगुलेशंस, है ना। वो था इंटीग्रेशन, वो ज़्यादा जुड़े हुए थे। ये है रेगुलेशंस, ठीक है। इसमें आपको क्या है, इसको नियम या वो कानून जो है वो आपको फॉलो करना है, जो आपको बताया है, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है, वो मानना है। तो उसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं आप क्या देखते हो, उसकी वजह से भी आपको सुसाइड होते हुए देखने को मिलता है, सुसाइड करते हैं लोग इसकी वजह से। तो इसमें क्या है, फोर्सेस ऑफ रेगुलेशन। सबसे पहले बोलता है रेगुलेशन ऑन द अदर हैंड्स, ये ऑन है, ओम नहीं है, टाइपिंग एरर आता रहता है तो वो देख लेना जहाँ पे आपको लगता है। Regulations on the other hand pretend the level of external constraints on individuals, it implies control the individual by societies, है ना। इसमें जब एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट होता है, आपको फोर्सफुली आपसे वही काम कराया जाता है जो आपका मन नहीं है या आपको कोई पूछता नहीं है, ठीक है। दो ही चीज़ें होती हैं, ठीक है, रेगुलेशंस में, या तो आप उस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, नॉर्मलेसनेस हो, या आपको ज़बरदस्ती वो करवाया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी, फोर्सेस ऑफ रेगुलेशंस की वजह से भी आप क्या करते हो, सुसाइड करते हो। इट इम्प्लाइज कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल बाय सोसाइटीज़, है ना। इसकी वजह से क्या है, वो कंट्रोल करता है सोसाइटी पे, इंडिविजुअल को कंट्रोल करते हैं। तो दे कैन फर्दर टू टाइप्स ऑफ सुसाइड एसोसिएटेड विद टू स्टेट्स ऑफ रेगुलेशन। दो तरह के फोर्स ऑफ रेगुलेशन है, एक लो लेवल ऑफ रेगुलेशन है, एक हाई लेवल ऑफ रेगुलेशन है। एक को कम रेगुलेशन, एक को कम कानून वगैरह मानने, कम नियम नहीं वो मान नहीं रहा है, सोसाइटीज़ के उस नियम को नहीं मान रहा है, या कुछ वैसा लॉस हो गया जो नहीं होना चाहिए था, उसकी वजह से आपको इकोनॉमिक सुसाइड देखने को मिलता है। एक होता है हाई लेवल ऑफ, मतलब ज़्यादा फोर्स कर रहे हो तो उसकी वजह से सुसाइड देखने को मिलता है। अब एनॉमिक सुसाइड्स कौन से हैं, एनॉमिक सुसाइड्स वो सुसाइड्स हैं, दिस टाइप ऑफ सुसाइड इज मोर लाइकली टू अकर व्हेन रेगुलेशन इज टू वीक, है ना। जब रेगुलेशंस क्या हो, बहुत ज़्यादा वीक हो, ठीक है, जो वो नियम है, जो वो कानून है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो। इट काज ड्यू टू एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, इसकी वजह से बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन रहती है इंडिविजुअल में। द टाइप ऑफ सुसाइड इज ड्यू टू सर्टन ब्रेकडाउन ऑफ सोशल इक्विलिब्रियम, है ना। इस तरह का सुसाइड क्या करता है, कहीं ना कहीं जो समाज का सोशल मीन समाज इक्विलिब्रियम जो बना होता है एक, उसको कहीं ना कहीं वो क्या करता है, ख़त्म कर देता है या तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। Economic suicide took place when the society does not regulate the individual sufficiently, ठीक है। This occurred traditional norms and values were disrupted by rapid social change, है ना। इसकी वजह से भी आपको सुसाइड देखने को मिलता है। He found out that suicide rates increased during both economic depressions and economic boom as both brought uncertainty of economic, such as a suicide after bankruptcy, rootlessness and normlessness, है ना। आप देखते हो इनकी वजह से भी आपको सोसाइटीज़ में क्या देखने को मिलता है, सुसाइड देखने को मिलता है ना। बैंकक्रप्सी होती है जब वो कोई बैंक का क्या बोलते हैं ये मीन्स के दिवाला निकल जाता है या सत्यानाश हो गया होना है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको सुसाइड देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि
या और भी बहुत सी चीज़ें हैं, आपको बिजनेस में कोई नुकसान हो गया हो, है ना, इकोनॉमिक सुसाइड होता है वो भी, ठीक है। या ज़्यादा बिजनेस में सक्सेस मिल जाए जिसकी वजह से आपको फिर फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, नॉर्मलेसनेस हो रही है, आप वो नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हो, है ना, ब्रेकडाउन, आप सोशल इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो उसकी वजह से भी आपका सोसाइटीज़ में आपको सुसाइड देखने को मिलते हैं ना। या जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स वैल्यूज़ को डिसरप्ट हो रहा है ना, रैपिड सोशल चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से भी आपको कहीं ना कहीं सोसाइटीज़ में क्या देखने को मिलता है, सुसाइड देखने को मिलता है। और इसके भी 2-3 तरह के टाइप्स हैं। ये लो लेवल ऑफ रेगुलेशंस था, ठीक है, जिसमें आपके नॉर्मलेसनेस भी बोल सकते हो, इकोनॉमिक को आप नॉर्मलेसनेस भी बोल सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक बूम्स आ सकता है, बस्ट आ सकता है, तो उसकी वजह से भी आप क्या करते हो, सुसाइड कर देते हो, ठीक है। देखते हो बहुत नुकसान हो गया होता है बिजनेस में, तो उसकी वजह से भी बहुत से सुसाइड्स हो जाते हैं। एक्यूट इकोनॉमिक होता है, क्रोनिक इकोनॉमिक होता है, एक्यूट डोमेस्टिक और क्रोनिक डोमेस्टिक होता है, ठीक है। ये आप देख लेना। जब ज़्यादा इकनॉमी हो, एक्यूट में इकनॉमी हो जाए, अत्यधिक हो जाए, तो उसकी वजह से सुसाइड होता है ना। या क्रोनिक इकनॉमिक हो जाए, है ना, कुछ पुराना वो वगैरह हो जाए उसकी वजह से। तो ये सुसाइड्स की कुछ टाइप्स हैं, वो अभी एक्सप्लेन करूँगा तो लेक्चर और भी बड़ा हो जाएगा, जो अभी नहीं होना चाहिए, फिर बच्चे कम देखते हैं। फेटलिस्टिक सुसाइड, हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। एक और तरह से सुसाइड्स हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा जुड़े हुए हो, हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेटेड हो, तो ये इंटीग्रेशन नहीं, हाई लेवल ऑफ रेगुलेशन है, तो उसकी वजह से भी सुसाइड देखने को मिलता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सुसाइड ड्यू टू आवर रेगुलेशन इन सोसाइटी, इट इज़ मोर लाइकली टू अकर व्हेन रेगुलेशन इज एक्सेसिव। जब आपके पास वो रेगुलेशंस क्या हो, एक्सेसिव में हो, ज़्यादा से आपको फोर्सफुली आपसे काम कराया जाए कि आपको करना ही करना है, और आप मान लोगे कि इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से फिर आप क्या करते हो, सुसाइड कर देते हो। अकॉर्डिंग टू इमाइल डुर्किम डिस्क्राइब व्हाट पर्सन मोर लाइकली कमिट फैटलिस्टिक सुसाइड हुज फ्यूचर इज पिटीलेसली ब्लॉक्ड एंड हुज पेशेंस आर वायलेंटली चोक्ड, है ना कहीं उसके जो मतलब थिंकिंग होती है या जो उसका फ्यूचर्स होता है ना, वो क्या है, वो ये मानता है कि उसका फ्यूचर क्या है, पिटीलेसली ब्लॉक्ड है ना, वो निर्दयता पूर्वक उसका वो निकलेगा पूरा जीवन। उसके जो रेगुलेशंस है वो एक्सेसिव में है, बहुत अधिक है, मतलब उसको वही करना है, ठीक है। उसका जो पेशेंस है, उसके जो शौक है, वो क्या है, वो वायलेंटली क्या होते हैं, चोक्ड हो गए होते हैं, तो इसकी वजह से वो क्या कर देता है, सुसाइड कर देता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल्स लिखी भी है एग्जाम्पल्स में क्या है, व्हेन ए सर्वेंट और स्लेव्स कमिट सुसाइड बिकॉज टू मच रेगुलेशन। आप देखते हो कुछ सर्वेंट्स या स्लेव्स के भी क्या करते हैं, सुसाइड कर देते हैं। वो ये मानते हैं कि अब हमारे पास और कोई सोर्स नहीं या और कोई चारा नहीं है, एक सुसाइड ही है, हम कर लेंगे, नहीं तो हमें यही करना है ना। और रेगुलेशन है, आप एक्सेसिव उसको उसमें देखते हो, है ना, बहुत अधिक तरीके से उनको काम करना पड़ता है, जो बोलेगा वही करना है, तो उसकी वजह से वो क्या कर देते हैं, सुसाइड कर देते हैं। व्हेन ए बैर्न वुमेन कमिट सुसाइड, आप देखते हो जो भांज लेडीज़ होती है ना, बैरन वुमेन, वो भी सुसाइड करती हैं। तो ये था किसका, फेटलिस्टिक सुसाइड। जब आप मानते हो कि अब इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, है ना, आप मतलब अपनी किस्मत को कोसते हो। फेटा मीन्स किस्मत, ठीक है। फेटलिस्टिक सुसाइड्स होते हैं जब हम बोलते हैं कि हमारी किस्मतों में यही है ना, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसको वो होते हैं फेटलिस्टिक सुसाइड्स, ठीक है। वो होते हैं फैटलिस्टिक सुसाइड, जब हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, उसमें हमें हाई लेवल ऑफ रेगुलेशंस होता है, ठीक है। ये सुसाइड्स की कुछ टाइप्स थी और मीनिंग ऑफ सुसाइड्स हैं, ठीक है। अगर समझ नहीं आया होगा तो कमेंट कर लेना, और अगर समझ आया होगा तो भी कमेंट कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर भी आपका आ जाएगा। थैंक यू।